आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी किस प्रकार बनाई जाती है। ये इसका सबसे सिंपल और इजी मेथड है और आज के बाद आप इस सारणी को कभी नहीं भूलेंगे। सारणी बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम सारणी 7x7 का एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे अनुपात हम निकालेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर कॉसेक और सेक। इसको आप याद रखेंगे। तो आइए हम अपनी सारणी को बनाना चालू करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 है कि हम सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि 4 का भाग देना है। हमको इन संख्याओं को 4 से भाग देना है। तो हम इन संख्याओं को 4 से भाग देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको हल करेंगे तो 0/4 0 होगा, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/4 3/4 ही रहेगा और 4/4 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा स्टेप 3 चालू होता है। स्टेप 3 है हमारा इन संख्याओं का वर्गमूल करना। तो इनका अब हम वर्गमूल करेंगे। तो ये स्टेप 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। तो अब इसको हल करेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 और वर्गमूल 2 लिखेंगे इसको। ये वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और यहाँ वर्गमूल 1 का मान 1 आता है। तो इस तरीके से हम स्टेप 3 कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई है यही हमारी साइन की वैल्यू है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से हम अपनी पहली टेबल निकाल लेंगे। अब हम रिवर्स करेंगे। हमारे टेबल में सेकंड में है कॉस, हम रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स लिखने का मतलब है कि जो इधर तरफ से है इसको पलट के लिख देंगे। तो ये 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इधर वर्गमूल 3/2, ये 1/2, 1/2 और ये 0। कॉस की टेबल हमने कैसे बनाई? साइन की जो वैल्यूज़ हैं उसको पलट कर लिख दिया। इस तरीके से हमारी कॉस की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखेंगे हमारी अगली वैल्यू tan की कैसे निकाली जाती है। तो हमारा बेसिक देखेंगे हम। tan का फॉर्मूला, tan का मतलब होता है साइन बटा कॉस। tan का क्या मतलब होता है? साइन बटा कॉस। तो हम tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? साइन और कॉस की वैल्यू को भाग देके। तो अब हम इसको देखेंगे, ये हमारी tan की वैल्यू कैसे निकलेगी। tan क्या होता है हमारा? साइन बटा कॉस। तो अब हम देखेंगे 0/1। तो 0/1 क्या होता है हमारा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब हम देखेंगे 1/2 और पूरे के बटे में वर्गमूल 3/2। ये इस तरीके से है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2/3। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारा आएगा उत्तर 1/3। तो हमारे tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब हम देखेंगे अगला tan 45 का मान। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है? 1/2 पूरा, 1/2 बटे में भी है तो ये तो कट जाएगा। तो सीधा सीधा हमारी tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरीके से हम देखेंगे tan 60 का मान। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्गमूल 3/2 ऊपर और से पूरे के बटे में आएगा 1/2।
तो ये जो नीचे के बटे हैं कट जाएंगे, तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, वर्गमूल 3। तो यही हमारे tan 60 की वैल्यू होगी, वर्गमूल 3। और अब हम देखते हैं अगला, tan 90 की वैल्यू 1/0। 1/0 अपरिभाषित है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे tan की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं tan की वैल्यू हो गई 0/1, 0। tan 30 का मान हो गया 2 कट गया, तो 1/वर्गमूल 3। tan 45 का मान पूरा कटा, इसलिए 1। tan 60 का मान 2 कट गया, तो वर्गमूल 3। और 1/0 इन्फिनाइट हो जाता है। अब हम अपनी अगली टेबल देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अगला हमारा क्या है, कॉट। इसको इस तरीके से लिखना ही इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस ट्रिक को आसानी से याद रख पाएंगे। रिवर्स करना है, रिवर्स करना है तो ये इन्फिनाइट पहले लिखा जाएगा अपरिभाषित, फिर ये वर्गमूल 3, फिर ये 1, फिर ये 1/वर्गमूल 3 और फिर ये 0। इस तरीके से हमारे कॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी। हमने क्या किया, tan को पलट कर लिख लिया, तो हमारी किसकी वैल्यू मिल गई, कॉट की वैल्यू। अब हम देखेंगे हमारी अगली वैल्यूज़ जो हैं वो है कॉस की, कॉसेक की। कॉसेक की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कॉसेक जो है हम हमारा बेसिक देखते हैं, कॉसेक जो होता है वो होता है 1/sin। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin। कॉसेक की वैल्यू जब 1/sin है तो हम साइन की वैल्यू से कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 1 इस 0 को बटे में आ जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा 1/2, 1 बटे में आ जाएगा 1/वर्गमूल 2, 1 बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3/2, 1 बटे में आ जाएगा 1। तो इस तरीके से 1/0 ये अपरिभाषित होता है। बटे का बटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये बटे का बटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, 1 का बटा 1, 1। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है हमारे कॉसेक की। कॉसेक की वैल्यू कैसे मिली, 1/sin करके। तो ये वैल्यू हो गई इन्फिनाइट 2/2, 2/वर्गमूल 3 और 1। इस तरीके से हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक की वैल्यू हमने प्राप्त की 1/sin करके। अब हम देखेंगे हमको क्या प्राप्त करना है, सेक। सेक जो है कॉसेक को रिवर्स करके लिखा जा सकता है इजी तरीके से। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, फिर ये 2/वर्गमूल 3, फिर ये वर्गमूल 2, यहाँ 2 और ये अपरिभाषित इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप त्रिकोणमिति सारणी या त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका सिंपल और इजी मेथड है।